अर्जुन कृष्ण को छोड़ने गए थे काफी दूर तक, जबकि उनके संग सारी व्यवस्था थी। तो युधिष्ठिर जी को अर्जुन पर विश्वास था कि गांडीवधारी है, सकुशल पहुंच जाए तो अच्छा रहे। तो जहां वात्सल्य दृष्टि हो जाती है ना, वहां ऐश्वर्य के भाव का प्रस्फुरण नहीं होता, इसलिए वो उतरे कैसे बात, यही कहना है। ऐश्वर्य दृष्टि आए बगैर, गुरुता आए बगैर वो बात भेजे में उतरे कैसे। गुरु माने भारी, ये गुरुता का भाव तो नितांत जरूरी है। अब प्रभु ने एक और विचार कर लिया, देखो सोचने की बात है। बोले जो उपदेश मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर जी को, यदि वही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिलाऊं, बोलूंगा मैं ही, हां ड्रेस दूसरी पहन लूंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। भीष्म के द्वारा भी मुझे ही बोलना है, उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर। लेकिन मुझे लगता है कि भीष्म समझाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे, मेरी बात समझ ही नहीं रहे। इसलिए गोविंद बोले चलो दादा का, भीम दादा का, भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे। इसमें दो बातें, एक तो इनको उपदेश दिलाना है, दूसरे भीष्म को दर्शन देना है। वो अंतिम तैयारी कर रहे हैं। और पांचों पांडवों के साथ में महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती, सब साथ में चल रहे हैं। भीष्म पितामह आज 52 दिन से वाणों की सैया पर पड़े हैं। एक एक रोम रोम से रक्त निकल चुका, हजारों बाण जिनके शरीर में छिदे हैं। आदरणीय भीष्म और बड़े बड़े संत खड़े वहां। जीवन सफल तो उसका है जिसको अंतिम दर्शन देने संत पधारे। ऋषि धौम्य, वशिष्ठ और वकण्ण आदि अनेक संत वहां खड़े और भीष्म जी को सुंदर उपदेश कर रहे। लेकिन भीष्म ने देखा कि पांचों पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी और कुंती के साथ मेरे गोविंद मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए परमात्मा आज पधार रहे हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। पांडवों के साथ में कन्हैया ने जाकर के भीष्म के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारित्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। गोविंद कहते हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करो। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का नित्य वंदन करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। एक और बात आपसे कहें, जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। हां, उनके नौकर भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके दरबान भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके प्रिय भी उन्हें विनम्र मिलेंगे, उनके परिवारी जन भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का टाइम लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद तो प्रभु है। पितामह प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। भीष्म तो समर्पित हैं गोविंद के लिए, लेकिन वे हाथ जोड़कर तो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि बाण छिदे। बस आंसुओं से ही गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए पधारे हो केशव, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं। मुरलीधर पितामह युधिष्ठिर जी पधारे हैं, मेरी बुआ कुंती आई हैं, महारानी द्रौपदी, पांचों आपके पौत्र ये सम्राट हो गए। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए, इंद्रप्रस्थ के राजा भी हैं। आपके जीवन का लंबा अनुभव, आपने कितने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें, इनका मार्ग प्रशस्त करें।
वाह रे मुरलीधर, सब कुछ जानकर भी कोई दूसरों को आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे। तुम तो सबको नचाते हो। गोविंद, तुम्हारे सन्मुख में क्या बोल पाऊंगा? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, हाँ आपका आशीर्वाद इनको मिलना ही चाहिए। के घट में प्रवेश कर गए और जब आंखें खोलकर युधिष्ठिर और पांडवों की ओर देखा तो भीष्म ने जो उपदेश किया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास युगतः। भीष्म कहते बेटा तुम सब लोग गृहस्थ हो, मेरा पहला कहना तो सिर्फ यह है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्य पर विश्वास करने वाला मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, पक्की बात है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, यह पक्की बात है। इसलिए भाग्यवादी नहीं, कर्मयोगी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाग्य नाम की चीज कोई स्वतंत्र होती नहीं है। और मैं तो यह कहूं कि भाग्य अलग कुछ है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में तो कर्म ही भाग्य है। आज का बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है, आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है। तो भाग्य तो कुछ हुआ नहीं ना, कर्म ही प्रधान है। इसलिए वर्तमान कर्म अच्छा होता चले, यह व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसलिए परिश्रमी बनो। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमितिका पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदिन सिद्ध्यति कोत्र दोष। और मुझे लगता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्म पत्रिका लिखा बदल सकता है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन ला सकता है। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा कहने वाले तो आलसी होते हैं। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, भाग्य को छोड़ो, शक्ति से कर्म करो। बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम, हां श्रम करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो 1% हम यह कह सकते हैं कि श्रम ठीक से नहीं हुआ होगा इसलिए फल नहीं मिला। लेकिन कर्मयोगी बनो। दूसरी बात, गृहस्थ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। भीष्म कह रहे हैं खूब धन कमाओ, और जितना धन कमाते हो उसमें ध्यान रखो हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे। और जितना धन का अर्जन किया जाए उसका 10वां भाग धर्म के लिए निकालो, दशांश धर्म के लिए निकालो, दान के लिए निकालो। दान करने से धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी हुई हो, ऐसा आप उदाहरण दे ही नहीं सकते। कुआं है, कुआं में बहुत पानी भरा है, अब पानी खींचना बंद कर दो और 10 वर्षों तक पानी बिल्कुल खींचो ही मत कुएं से। फिर आप 10 वर्ष के बाद कुएं के पास जाओ तो उस पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। जब हम छोटे थे ना, मुझे याद है, तो रंग जी के बगीचा में हम लोग अमरूद खाने आते थे। पहले बगीचा था, हां, माली डंडा लेके भागता भी था, पर अमरूद मीठे थे तो अमरूद खाते और फिर बगीचे में पल्ली तरफ एक दरवाजा है, उधर से और दूर जाते, निकल जाते उधर, और वहां जाकर के फिर
पानी, उधर एक कुआं है बहुत बड़ा, आपने देखा ऊपर लाल पत्थर का। तो वहां जब गए तो एक आदमी ने कहा, अरे लाला या को पानी मत पियो। मैंने की क्यों? बोले कई वर्षों से बंद है कुआं, या को पानी खराबी करे। भगवान ने कह दिया था कौरवों से पांडवों से, भैया एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, और हम जिस तरफ रहेंगे अस्त्र शस्त्र कोई ग्रहण नहीं करेंगे, ज्यादा बोलोगे तो रथ बता सकते हैं बस। हाँ। अर्जुन बोले मुझे तो आपकी जरूरत है। अरे हम धनुष बाण भी नहीं चलाएंगे, अस्त्र। बोले नहीं, रथ तो चला लोगे, बस रथ चलाने वाला ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ को हाँकने वाला ही तो चाहिए। अर्जुन ने वर्ण कर लिया कृष्ण का। और भीष्म कहते हैं जब मैं सेनापति बनकर कौरवों की सेना के आगे वाले रथ में आया, और बिल्कुल सामने मैंने आपको अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा, और मैंने ये भी देखा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को, निशांतनु सुत ना कहा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज कृष्ण के हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। और भीष्म ने फिर बाणों की जो बौछार लगाई, भगवान कभी अर्जुन को देखे, कभी भीष्म को देखे, कभी अर्जुन को, कभी भीष्म को। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजूबंद जो यहां बनते हैं वो टूटकर गिर पड़े, मुकुट कहीं गया, और बाणों की बौछार, एक बाण में से 50-50 बाण निकलते हैं। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ कर भैया, ये बूढ़ा बाबा कमाल करता है, अरे देखो सही ये क्या कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म है इनका नाम, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव। और युद्ध करते करते भीष्म ने एक आध बाण तो गोविंद के चरणों की ओर भी पहुंचा दी। अरे मारता भाई, अरे कुछ कर अर्जुन। अर्जुन बोले क्या करूं? भीष्म ने जब बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और बेचारे एकदम घबराने से लगे। मेरे गोविंद ने सारी प्रतिज्ञा भूल गए, सारथी का पद त्याग दिया, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, उसी को गोविंद ने उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंके और हाथ जोड़कर बोले मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे, अब बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था। और आज वो हो गई। आज भीष्म रोते हुए गोविंद से बोले कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतम अधिकर तुम अप्लुतो रथस्थ, धृतरथ चरणोभ्या चलग्गू, हरि महंतुमिमं गतोत्तरीय। क्या था मुझमें केशव? मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस रथ के चक्के को लेकर मुझे मारने दौड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कृष्ण जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है। मतलब तुम सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे, पर आप जब मारने मुझे दौड़े, और मैंने सुना है कि परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है, और पृथ्वी कांपने लगी। लिखा है चलग्गुहु, पृथ्वी कांपने लगी। तो आपका उत्तरीय वस्त्र ये पटका कंधे से गिरा और उसने पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी को सांत्वना दी, देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं, कांपने की जरूरत नहीं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसा महापुरुष तो जितने दिन रहे अच्छा है ना, हमारे लिए भी, पांडवों के लिए भी। भीष्म बोले अब जीने की तमन्ना नहीं है, इतना सुंदर अवसर कब मिलेगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते,
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। अब जीकर करूंगा क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। जीकर करूंगा क्या? घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। आपकी झांकी को देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे सुंदर मौत कोई हो सकती है? गोविंद को निहारते निहारते मानो नेत्रों के माध्यम से गोपाल की झांकी को अंतर हृदय में उतार लिया और भीष्म ने पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया, पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए। कृष्ण बोले क्यों? ये महापुरुष थे, राज्य गद्दी उनको मिली है, भीष्म के संस्कार हुए, गोविंद द्वारिका पधारे और फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ऋषि बोले कैसे, जरा बताइए। गए तो सूत जी बोले अब ये तो मैं सवेरे 9 बजे से बताऊंगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री श्री कात्यायनी माता की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंच पर आसीन परम पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी स्नेही जन, माता और बहनें, गोविंद की कृपा से, माता की पवित्र आज्ञा से, पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में, उनकी सन्निधि में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं। महात्म्य सहित तृतीय दिवस बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से हम लोग भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं और आह्लादित होकर के महर्षि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके सुना रहे हैं। ऐसा सुंदर और सुरम्य वातावरण है, हजारों संत बैठे हैं शौनकादि ऋषियों के रूप में। व्यासमंचासीन है आदरणीय सूत जी, और महात्मा परीक्षित के जन्म के बारे में जो प्रश्न किया था
उसका वे उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं ऋषियों, महात्मा भीष्म ने गोविंद के चरणों की प्रीति को जागृत किया और उनको निहारते निहारते पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। माता कुंती के चरणों में वंदन करके कह दिया प्रभु ने, भुआ अब हम जाने की अनुमति चाहते हैं। पांडवों ने कहा, जाने का नाम लेते हो तो लगता प्राण निकल के जा रहे हैं क्या? लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन लाभ से बहुत समय तक वंचित रहना पड़े, ये तो हम नहीं चाहते। अतः श्री द्वारिकाधीश को द्वारिका विदा करने की तैयारियां, विदाई समारोह हो रहा है। पांडवों को राज्याभिषिक्त करके भीष्म को मोक्ष प्रदान कर गोविंद जा रहे हैं। कुरुकुल की नारियां कैसे प्रभु का सत्कार करते हुए उनको विदा कर रही हैं, और लेकिन गोविंद सबको देख रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। भगवान को विदा करने में जो सबसे आगे लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। सबने प्रभु को विदा किया। कुरुकुल की नारियां महल की अटारियों पर खड़ी हैं कि प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जोदि दीक्षया बब्रसु कुसुमयी कृष्ण प्रेम व्रीडास्मिते क्षण। महल की अटारियों पर खड़ी होकर के ऋषियों बब्रसु कुसुमयी कृष्ण गोविंद के ऊपर कुसुम वृष्टि करती हैं, सुमन वृष्टि कर रही हैं। प्रेम व्रीडास्मित एक क्षण। उनको लग रहा है कि गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने माता कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी को नमन किया, भीमसेन को भी प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन से साथ में जाओ गोपाल के, अभी गोपाल ही तो हैं ये, बीच में कोई संकट ना आ जावे, बड़े भीलों की नगरी भी पड़ती है। अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब आदेश है तो छोड़ने तो जाना ही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मार्ग में जितने भी देश पड़ते हैं, लघु राज्य पड़ते हैं, उन सब जगह कृष्ण का सविधि स्वागत हो रहा है। और द्वारिका में जैसे गोविंद, अर्जुन तो उनको वन से पार लगाकर फिर वापस आ गए। और यहां द्वारिका में पता चला कि हमारे प्रभु हस्तिनापुर से लौट रहे हैं। बड़ी तैयारियां चल रही हैं द्वारिकाधीश के सत्कार की, स्वागत की। लेकिन भगवान जब द्वारिका में प्रवेश किए तो गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में लिखा है, प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभि बवंदे शिरसा सत्त देवकी प्रमुखा मुदा। कन्हैया ने द्वारिका में जब प्रवेश किया तो अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। बवंदे शिरसा सत्त, माता देवकी जिनमें प्रमुख हैं क्योंकि वो कृष्ण की मां है। ऐसे अपनी सातों माताओं के चरणों में गोविंद ने प्रणाम किया। सात मैया हैं कृष्ण की। हाँ, उनमें सबसे छोटी है द्रौपदी, ये माता देवकी। रोहिणी दूसरे नंबर पर आती है। प्रभु ने सबके चरणों में प्रणाम किया। माताओं ने गोविंद को उठाकर गले से लगाया। और
यहां गोविंद पहुंचे हैं द्वारिका में, लो हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया जिसको गोविंद ने गर्भ में जाकर के बचाया था ना। उस बच्चे का एक नाम विष्णुरात है। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरात, भगवान के द्वारा जिसको दिया गया, प्रभु ने जिसकी रक्षा की, उसको विष्णुरात कहते हैं। अब तो माता कुंती की यहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, बधाई गाई जा रही हैं, बधाई बजाई जा रही हैं, बधाई बांटी जा रही हैं। एक बधाई ऐसा शब्द है जो तीनों में प्रयोग आता है। बधाई बांटी गई, बधाई गाई गई और बधाई ली गई, बधाई बजाई गई। लेकिन इस बालक ने जन्म लिया सज्जनों, और जन्म लेती पालती लगाकर भीड़ में ऐसे बैठ गया। बताओ ऐसा कभी होता है? क्योंकि वहां भीड़ लगी थी, पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक ही तो बालक है। पालती लगा के बैठ गया और भीड़ में ऐसे देखने लगा। माता कुंती आश्रम पड़ गई, ये कैसा बालक हमारे घर में हुआ है। बड़े बड़े धौम्यादि ऋषि बैठे थे, महात्मा वशिष्ठ जी और आदरणीय वेदव्यास जी भी थे। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कुंती ने पूछा, महाराज ये कैसा बालक, ये ऐसे क्या दिख रहा चारों तरफ। वेदव्यास के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले महारानी ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, पर गर्भ में जाकर जिसने मुझे बचाया था वो टेढ़ी टांग वाला इसमें दिखता क्यों नहीं है, इस भीड़ में वो छुपा कहां है। इसलिए उसका नाम विप्रों ने परीक्षित रखा। बड़ा सुंदर नाम है। परीक्षित महाराज के मामा हैं विराटनगर वासी। विराटनगर की बेटी थी ना परीक्षित की माता उत्तरा, तो विराटनगर के यहां से तो छोचिक आया, हमारे ब्रज में छोचिक बोलते हैं उसे। हाँ, बधाइयां आ रही हैं, चाव आ रही हैं। गोविंद बोले मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, चलो अपन भी कुर्ता टोपी दे हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में जब बालक होता है ना तो कुर्ता टोपी लेके जाते हैं, लेके तो बहुत कुछ जाते हैं पर उसका नाम कुर्ता टोपी होता है। हाँ, छोचिक लेके आ रहे हैं। अब देख लो, अपने मामा के घर से भी आ रहा है छोचिक और पिताजी के मामा के घर से भी आ रहा है। अभिमन्यु के मामा गोविंद है तो वो भी लाए। अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र हैं, ये सुभद्रा के पुत्र हैं, उत्तरा के पति हैं, इसलिए उत्तरा के गांव से भी आया और उत्तरा की सासू जी के गांव से भी आया। सबका प्रिय है, सबका बड़ा ये कृपा भाजन है ये बालक। अब माता कुंती तो सबकी गोद में देती, आप भी आशीर्वाद दे दो महाराज, आप भी आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। अब बालक को सभी गोद में लें, लेकिन वो बच्चा हंसता नहीं है। जो भी उसको गोद में लेता है उसको ऐसे देखता है, फिर सोचता ये नहीं है। जो भी उसको गोद में ले उसी को ऐसे देखें, फिर बोले ये भी नहीं है। वो ये खोज रहा है कि वो कहां है जो गदा लेकर गर्भ में पधारा था। अब तो माता कुंती ने देखा गोविंदा आ रहे हैं बधाई देने, और मैया ने सबसे पहले वो बालक जैसी कृष्ण की गोद में दिया, कन्हैया की गोद में जाते खिलखिल 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 करके हंस गया। बोले यही तो है, इसी ने तो बचाया था। गोविंद ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, परीक्षित नाम रखा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, उसके भविष्य के बारे में सारी बातें बता दी। अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, कर्ण जैसा दानवीर होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, भीमसेन जैसा पराक्रमी होगा और करुणावान होगा। सारी उसमें पांचों पांडवों के लक्षण उसमें बताए, और अंत में किस गलती से इसको ऐसा होगा वो भी बता दिया। पर बोले आप लोग चिंता न करें, धर्म के माध्यम से सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका?
अर्जुन को कृष्ण का सानिध्य बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अर्जुन तो द्वारिका चले गए मेरे गोविंद के साथ में, और यहां परीक्षित धीरे 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 हस्तिनापुर में बड़े हो रहे हैं। ऋषियों ने पूछा था ना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसलिए सूत जी ने बताया। ऋषि पूछे क्यों जी, इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा भगवत और भागवत भक्त है। बोले हुआ ऐसा कि भगवान जब द्वारिका में गए, अर्जुन तो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। भगवान के इसलिए प्रिय नहीं है अर्जुन के बहुत बड़े पराक्रमी हैं ना, पराक्रम की दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन का 8वां नंबर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत में अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी कई थे, और संतजन कहते हैं कि महाभारत के 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें पहले अतिरथी वीर का नाम है द्वारकेश्वर श्री कृष्ण, जिनके धनुष का नाम है सारंग, सारंग धन्वा उनका नाम है। ये एक अलग बात है कि 18 दिन, केवल 18 दिन महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया था, पर कृष्ण जैसा धनुर्धर उस समय दूसरा कोई नहीं था। गुरुकुल में सबसे पहली विद्या तो कृष्ण ने धनुर्विद्या ही पढ़ी। भागवत में लिखा है सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस तथा तथा चान्क्षिकीम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। कृष्ण ने सबसे पहले धनुर्विद्या को पढ़ा गुरुकुल में। ये अद्भुत योद्धा है। महाभारत का दूसरा सबसे पराक्रमी अतिरथी वीर है जिसका नाम है भीष्म पितामह। महाभारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ वीर है महात्मा कर्ण। पराक्रमशीलता की दृष्टि में देखें तो अर्जुन तो बहुत पीछे है, लेकिन अर्जुन में जो सद्गुण है वो इन किसी में नहीं है, इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए। सद्गुण क्या है? बोले अर्जुन की बराबर एकाग्रता किसी में नहीं है। अर्जुन जब एकाग्र हो जाते हैं तो पड़ोस में से कौन निकल गया यह भी उनको पता नहीं चलता। यह अर्जुन के जीवन का वैशिष्ट्य है। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, और कहा कि भाई इसमें चिड़िया की आंख में बाण मारना, आप लोग सब जानते हैं कथा। अब एक एक करके राजकुमारों को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें सैकड़ों डाली हैं, फिर उसमें बहुत पत्ते हैं, फिर एक डाली पर चिड़िया भी है, चिड़िया की शायद आंख भी है। बोले जाओ। नंबर सबका आया। जब अर्जुन का नंबर आया और पूछा कि तुम्हें क्या दिखना है? बोले मुझे तो एक आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस एकाग्रता की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तो शिष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गीता में गोविंद महात्मा संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। गीता का अंतिम श्लोक है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर श्री अर्जुन हैं, वहां लक्ष्मी विजय सब कुछ एक साथ रहती है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के, इतने अद्भुत भक्त हैं। द्वारिका में गए, भगवान के इनसे कई संबंध हैं अर्जुन से। हाँ, अर्जुन भुआ के बेटा भी हैं, अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, अर्जुन कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने संबंध हैं अर्जुन से। इसलिए अर्जुन तो एकदम जाकर के पलंग पर शयन करके थक गए थे। इस बार अर्जुन रथ को चला के ले गए गोविंद को बिठा के, और ऐसी गहरी नींद आई। लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। इतने भक्त हैं। रुक्मणी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली, प्रभु स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा, देखो घर में अतिथि जब आ जावे तो अतिथि के भोजन किए बगैर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए।
अब अर्जुन आए हैं, अर्जुन सो रहे हैं, मैं उनके बिना भोजन करूं, ये तो असंभव है ना। रुक्मिणी बोली आप प्रारंभ करिए, मैं बुला के लाती हूं। महारानी रुक्मिणी जी थाली छोड़ करके अर्जुन को बुलाने गई तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा है। रुक्मिणी जी भी आखिर गोविंद की पटरानी है। इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगाना भूल गई और खड़े खड़े रुक्मिणी ध्यानस्थ हो गई, झूमने लगी, धीमे धीमे ताली बजाने लगी। कीर्तन में ताली बजती है ना। अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी आ गए। मैंने कहा था ना कल के नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन है। अरे केशव क्या हुआ, आप शुरू करो ना, ये प्रसाद तो शीतल हो जाएगा, आप भोग लगाओ ना प्रभु। भगवान का घर में अतिथि आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि के बगैर अपन कैसे कर सकते हैं। नारद जी बोले आप शुरू करिए, मैं जाता हूं अतिथि को जगाने। नारद जी वीणा लेकर के गए तो देखा गहरी नींद में अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी धीमे ताली बजा रही हैं। नारद जी ने कहा जरा देखूं तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। सो जगह ना भूल गए और वीणा बजाने लगे। सत्यभामा ने कहा आरंभ तो करिए भगवान, ये भोग कितनी देर का रखें, ठंडा हो जाएगा। कृष्ण बोले अतिथि के बिना अपन नहीं कर सकते। सत्यभामा बोली तो मैं जाती हूं बुलाने। अब सत्यभामा ने जाकर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा भी जगह ना भूल गई, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आप आज से देख लेना, ये पक्की बात की बोलता हूं। ज्योतिषी जी को अपना हाथ दिखाना और ज्योतिषी जी बोल दें कि भाग्य वाली रेखा गड़बड़ हो रही है, हाँ राहु वाली रेखा लंबी हो गई है, तो आप कथा में रोज आना और जब भी कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा के कीर्तन में बजाना और गाना। 7 दिन अपने आप रेखा मत देखना, कहीं नापने लग जाओ इंची टेप से के कितनी लंबी हुई। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, तो 7 दिन देखना ही नहीं है। हाँ, अब 8वें दिन आप देखना, कथा पूरी होने के बाद सीधे ज्योतिषी के पास जाके पूछना। अब देखो, ज्योतिषी बोलेगा बाप रे ये भाग्य रेखा लंबी हो गई, राहु वाली खत्म हो गई। राहु वाली रेखा की लाइन चेंज हो गई। कीर्तन में ताली बजाने से हस्त रेखा बदल जाती है। और एक बात कहूं, जो कीर्तन में नाच लिया उसको फिर 84 लक्ष योनियों में नाचना नहीं पड़ता। रिजर्वेशन कंफर्म। हाँ, जो गोविंद के कीर्तन में नृत्य कर लिया वो 84 लक्ष योनियों में नहीं नाचता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। हाँ, और बैंड बाजे के सामने बेटे की शादी में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनि में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। वो नाचता ही रहेगा, खूब नाचो। हाँ, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार नाचो। भागवत में लिखा है कभी गाने का मन करे तो गोविंद के लिए गाओ, कभी रोने का मन करे तो प्यारे कन्हैया की याद में 2 आंसू बहा लो, कभी हंसने का मन करे ना मेरे गोपाल की सुंदर चपल बाल लीला सुन सुनकर खूब हंस लो। उनकी लीला अब आप सुनेंगे, 5वें दिन से रसगुल्ला की कथा आ जाएगी ना। कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल, हैं? कभी हंसने का मन करे तो हंस लो। हाँ, और भागवत में लिखा है कभी रूठने का मन करे तो गोविंद से ही रूठ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भक्त उनसे रूठते भी रहते हैं। हाँ, कभी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग मीठी भगवान से। नरसिंह मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं, उन कविताओं में नरसिंह मेहता ने जो जो गाली सुनाई है कन्हैया को, हाँ खूब गाली सुनाई। प्यार में सब होता, प्रेम हो गया ना गोविंद से। तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगी। कन्हैया बोले जो अंदर जाता है लौट के आता ही नहीं, और सब बोल के जाते हैं भोजन ठंडा हो रहा है, हमारी परवाह किसी को नहीं।
अंदर जाकर के गोविंद ने देखा तो वहां तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं। सोते सोते कीर्तन चल रहा है, रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। मेरे गोविंद की आंखों से आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। और जैसे गोविंद ने चरण दबाए, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद निकलकर अर्जुन के चरण पर जैसे ही गिरी, हड़बड़ा के अर्जुन उठे, ये क्या हो रहा है प्रभु? गोविंद बोले, इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, तुम महान हो, रोम रोम में तुमने बसाया है मुझे, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है। प्रभु ने गले से लगाया, 7 भोग लगाया। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसे रम गए द्वारिका में कि उनको कुछ भी याद नहीं है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कुछ भी स्मरण रहा ही नहीं। और यहां द्वारिका में परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि धीरे 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 कई समय निकल गए और स्थिति ऐसी बनी कि यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये संत लोग बैठे थे। धुना लग रहा था। बच्चों ने वो पोटला बांध करके पेट पर साम के उनकी मजाक उड़ा दी। संतों ने यदुवंश के विनाश होने का शाप दे दिया। जीवन में प्रयास ये करो कि दुआएं सबकी ली जाए, बद्दुआ किसी की नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि दुआ में जितनी ताकत है उतनी दवा में नहीं होती। इसलिए महापुरुषों के सन्मुख जब भी आओ, उनको नमन करो, उनके सामने झुको। हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, श्री वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी। संतों को नमन करना चाहिए। बच्चों से गलती हो गई, यदुवंशी राजकुमारों से अपराध हो गया और लौह पिंड को पीसकर उन्होंने समुद्र किनारे डाल दिया। वो किनारे आकर एरिका नाम की घास पूरे जंगल में फैल गई और यदुवंशियों में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं कि अर्जुन वहीं हैं, कृष्ण बलराम भी बचाने दौड़े, किसी ने सुनी नहीं और लड़ते लड़ते पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और हमारे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके अंतर्धान हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन तो गोविंद की भारजाओं को लेके आ रहे थे वृंदावन। कन्हैया ने कहा था कि तुम हमारी पत्नियों को वृंदावन ले जाना, किशोरी राधा रानी की सन्निधि इनको प्राप्त होगी तो कल्याण होगा। अर्जुन लेके आ रहे थे तो स्वयं गोविंद ही गोप बनकर गए, अपनी पत्नियों को लूट लिया। ये बताने के लिए कि तेरा गांडीव धनुष भी मेरे बिना किसी काम का नहीं है। अर्जुन को तो ऐसा लगा जैसे हम लुट गए। यहां परीक्षित बड़े हो रहे हैं। यद्यपि श्री विदुर जी महाराज आज आए थे हस्तिनापुर में और सांकेतिक भाषा में उन्होंने थोड़ा युधिष्ठिर जी को संकेत कर भी दिया और विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र जी को बहुत फटकार लगाई, बहुत डांट लगाई। अपने बेटा बेटी कोई रहा नहीं तो अब जिनको तुम मारना चाहते थे उनके हाथ का भोजन करके पड़े रहते हो। क्या हो महीयसी जंतो जीविता सा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ऐसी जीने की इच्छा, तुम्हारे पुत्र सब समाप्त हो गए तो पांडवों के घर का भोजन करके पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र के मन में ऐसा प्रबल वैराग्य आया, पत्नी गांधारी को लेकर के वन को चले गए। युधिष्ठिर जी सवेरे प्रणाम करने आए, बोले ताऊ जी कहां चले गए? बहुत रोए। विदुर ने उनको समझाया। अर्जुन का तो चेहरा काला पड़ गया, मुखमंडल की श्रीजा ने कहां चली गई, तेजस्विता चली गई। अर्जुन जैसी हस्तिनापुर में आए, युधिष्ठिर जी बड़े गदगद, आओ अर्जुन
ओहो, इतने दिन के बाद आते हो तुम, तो द्वारिका जाने के बाद कुछ भी तुम्हें याद रहता नहीं है। कन्हैया मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया है। अरे भाई, यहां भाई भी रहते हैं तुम्हारे, माता भी रहती हैं, और देखो तुम्हारा पोता परीक्षित बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है, उम्र से 15 साल आगे चल रहा है भैया। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, रोज प्रणाम करता है, हम लोगों के पास बैठता है, हमारी सारी बातें सुनता है, बड़ा गंभीर है ये। कैसे हैं कृष्ण? क्या बात है? अर्जुन तो बोलता क्यों नहीं? वसुदेव जी स्वस्थ है ना? वसुदेव और वासुदेव दोनों ठीक है ना? मामी जी देवकी जी एकदम अच्छी है ना? उग्रसेन महाराज और यदुवंशी जितने भी हैं सब सानंद है ना? लेकिन बात क्या, तू बोलता क्यों नहीं? मैं इतनी देर से बोले ही जा रहा हूं तो कुछ बोलता ही नहीं। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का तेज किधर चला गया? नष्ट तेजो विभासी में। मानव के चेहरे के तेज को नष्ट होने के 3 कारण हो सकते हैं। अगम्या नारी के संग समागम से भी तेज नष्ट होता है। गौ माता का गलती से भी अपमान किया जाए या बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। या जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा, वो हमें हमेशा को छोड़कर चले जाएं तो भी तेज नष्ट होता है। ऐसी गलती कोई तुमसे तो नहीं हुई? इतनी बात सुनी थी कि अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत। भाई जी, हम तो लुट गए। हमारे प्राण वल्लभ योगेश्वर कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने वाले मेरे जगदीश्वर गोविंद हमें अनाथ छोड़ करके चले गए। यस्संश्रया द्रुपद गेहम उपागतानाम राज्ञाम स्वयंवर गृहे स्मर दुर्मदानाम। जिनकी कृपा से हमने द्रुपद महाराज के यज्ञ में द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया। कृच्छ्रा दुर्वास सौर भेता देवताग्र भुग्य साकन्य शिष्टम उपयोज्य तस्त्रलोकिम तृप्ताम मस्त सलिले बिनिमग्न संग। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के पधारे थे भाई जी, और हमारे अक्षय पात्र में कुछ भी बचा नहीं था। मेरे गोविंद ने आकर कैसी लीला करी, संतों का नहाते नहाते पेट भर गया और उनके शाप से हम लोग बच गए। आज वही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जिनकी कृपा से किरात रूप में पधारे हुए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, जिनकी कृपा से पराम्बा जगदम्बा देवी की मुझ पर कृपा हो गई, आज वही हमारे जगदीश्वर गोविंद हमें छोड़कर चले गए। कैसे हुआ? क्या हुआ? और यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, शाप लग गया और लड़ झगड़ कर आपस में सब मर गए। चतु पंचावशेषता 10, 20, 50 बचे होंगे, बाकी सब खत्म। और मैं उनकी भारजाओं को लेकर के आ रहा था भाई जी, भीलों ने लूट लिया। गोप स्वयं कृष्ण आए थे बनकर, ये किसी को मालूम नहीं। माता कुंती दरवाजे के पीछे खड़ी थी और कुंती ने यह सुना ही था कि श्री कृष्ण चले गए। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में प्राण निकल गया, मर गई। कृष्ण के वियोग को माता कुंती बर्दाश्त न कर सकी। युधिष्ठिर बोले अर्जुन से, अरे भोले भंडारी, इतने दिनों के बाद तू द्वारिका से लौटकर आया भी तो यह अप्रिय समाचार लेकर के आया। रोते रोते माता के संस्कार किए और पांडवों ने निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर बोले, जब गोविंद ही इस भूमि पर अब विराजमान नहीं है तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। और नन्हे से परीक्षित को सबने गद्दी पर बिठाया, तिलक कर दिया,
हस्तिनापुर के सम्राट महात्मा परीक्षित हैं, क्योंकि कृष्ण के वियोग में हम रह नहीं सकते। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप क्या कर रहे हैं बाबा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। बोले परवाह नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए, हमारे महामंत्री और कुलगुरु राजपाठ में तुम्हारी सहायता करेंगे, राजनीति के गुर तुम्हें सुनाएंगे, सिखाएंगे महात्मा हमारे महामंत्री। गुरुदेव तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक शिक्षा प्रदान करेंगे, व्यावहारिक शिक्षा भी तुम्हें हमारे कुलगुरु प्रदान करेंगे। और हम तो इतना ही कहते हैं परीक्षित कि जीवन में 3 बातें याद रखना, तुम्हारा यश बढ़ेगा। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पहली बात तो यह कि शरण में शत्रु भी आ जाए, एक बार उसको जरूर माफ कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। शत्रु भी एक बार शरण में आवे तो उसे तुम्हें क्षमा करना ही चाहिए, एक बार तो कम से कम। और दूसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। घर में संत पधारे, विप्र पधारे, अतिथि आए, उनका कभी निरादर मत करना बेटा। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फोन कर दिया, मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं, आप मेरा स्वागत करने पहुंच गए, तो मैं अतिथि हुई नहीं। अतिथि का मतलब होता है जिसके न आने की तिथि निश्चित है और न जाने की तिथि निश्चित है। अतिथि, न तिथि, अतिथि। जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। और अतिथि का सत्कार करना तो मानव मात्र का कर्तव्य होता है, अवश्य करना। और तीसरी बात, आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि पाप करना जितना पाप है, पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। पांडव लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। महाराज रास्ते में जितने तीर्थ हैं, तीर्थों का सेवन किया, परीक्षित को राज्य गद्दी देकर के चले गए। और बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा का आश्रय लेते लेते जहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, उधर से बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे। उसको सतोपथ बोलते हैं, स्वर्गारोहण। लेकिन वेद के विरुद्ध एक भी आचरण जिसने किया है, वह कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पांडव लोग जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो नकुल सहदेव दोनों बीच में गिर पड़े और मृत्यु हो गई। भीमसेन ने पूछा, भाई जी हमारे लघु भ्राता ये नकुल सहदेव की मृत्यु, ये क्यों, क्या हुआ, क्यों मर गए? बोले, इनमें एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग ये नहीं जा सकते। थोड़ा और आगे गए, महारानी द्रौपदी का पतन बीच में हो गया। भाई जी इनका पतन बीच में क्यों हुआ? युधिष्ठिर बोले, भीमसेन पति तो हम इसके 5 थे, पर द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था, इसलिए द्रौपदी भी सशरीर तो नहीं जा सकती। थोड़ा और आगे गए, अर्जुन भी गिर पड़े। भाई जी हमारे भैया अर्जुन क्यों गिरे? बोले, अर्जुन को गांडीव का बड़ा अभिमान था, और गांडीव के अभिमान में आकर एक बार तो इसने कृष्ण के लिए भी बहुत आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए थे। एक बार तो अर्जुन ने यहां तक कह दिया था कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्णो कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनो।
पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम बा अर्जुनो राम, मैं अर्जुन हूं महाराज, गांडीवम यस्य वै धनु। अहंकार हो गया था इसे। ये मनुष्यत्व में दुर्गुण है और ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ा और आगे गए तो भीमसेन भी लड़खड़ा कर गिरे और मरते मरते पूछने लगे, भाई जी मैं बीच में क्यों मर रहा हूं, मेरे लिए तो बता दो। हंसकर बोले, तुम बहुत ज्यादा खाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। यावत भियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, भागवत में लिखा है। भागवत में ये मंत्र है, यावत भियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना काम चल जाता है उससे ज्यादा की इच्छा यदि कोई रखता है, सस्तेन, वो चोर है। स्तेन चोर को बोलते हैं। और दंडमर्हति, वो दंड का अधिकारी। भीमसेन चले गए। अब शरीर के सहज स्वर्ग में तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। थोड़ी दूर ये पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पहले नरक में ले गए। अरे भाई सुनिए, हमको नरक में क्यों लाए हो? बोले आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। नहीं मैंने तो कभी नहीं बोला। एक बार बोला था आपने, याद करो। अश्वत्थामा हत नरोबा कुंजरोबा। द्रोणाचार्य तो पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे। पांडव लोग बड़े चिंतित हो गए। गोविंद से बोले, अब नहीं छोड़ेगा गुरुजी किसी को। भगवान ने कहा, सवेरे 4:30 बजे समाधि में बैठते हैं, तुम लोग जाके इनको प्रणाम करना। वो आंखें खोलते नहीं है, आंख बंद करते करते पूछ लेंगे क्या बात है, क्योंकि वो समझेंगे कौरव मुझे रोज प्रणाम करने आ रहे हैं। आते हैं, आज 15 मिनट पहले आ गए, जबकि आते सब टाइम से ही थे। सवेरे 5 पांडव गए और भगवान भी गए थे पीछे पीछे। गुरुजी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समाधि में थे। ठीक है, प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बोलो। सिखा पढ़ा के भेजा था कन्हैया ने। पांडव बोले, गुरुजी हम जो मांगेंगे। हाँ हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए बोलो। बोलो, गुरुजी ये बताओ तुम मरोगे कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी से पूछ रहे हैं आप मरोगे कैसे। द्रोणाचार्य आंख खोल के देखिए, अरे तो पांडव है, आज जल्दी आ गए। कौरव रोज जाते थे ना प्रणाम करने, पांडवों को आज पहले भेज दिया प्रभु जी ने। अब हां कर चुके, नहीं कैसे करें। द्रोणाचार्य जी ने कहा, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको यहां भेजा किसने। देखा दरवाजे के पीछे की ओर श्रीमान जी खड़े थे, हवा से पीतांबरी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। द्रोणाचार्य समझ गए। बोले, जिसका वो रक्षक है पीतांबरधारी, उसको भय नहीं करना चाहिए। और मेरे मरने का जहां तक प्रश्न है बेटा, द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण तब तक है, देवराज इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। और मैं धनुष बाण फेंक दूं, मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है। और जब तक मैं अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं धनुष बाण फेंक नहीं सकता। और तुम जानते हो प्रिय कौन हो सकता है मेरे जीवन में? एक ही तो बेटा है मेरा, अश्वत्थामा। उसका अप्रिय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही मेरी मौत का कारण हो सकता है। देखो कितने महापुरुष अपने मरने का कारण भी बता दिए। पांडव लोग आ गए। कौरवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। भीमसेन ने वो अश्वत्थामा हाथी उठाया, धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले, तुम झूठ भी बोलते हो, तुम्हारी बात में मानूं कैसे? हाँ, युधिष्ठिर यदि कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो धनुष बाण तो मैं फेंक ही दूंगा।
अब युधिष्ठिर की बगल में आ गए कन्हैया, दूसरे रथ पे थे और इशारे से बोले, बोलो बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले, आदमी थोड़ी मारा है, मैं नहीं बोलता। कन्हैया बोले, जल्दी बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले, जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता उसको बोलना पड़े तो बड़ा डरता डरता बोलता है, और झूठ में भी वो सत्य बोल ही जाता है। अरे मैं कहता हूं जल्दी बोलो। अब युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से डर गए, बोले, सुनिए, अश्वत्थामा हत, बोल दिया। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण फेंक दिया, बेटा नहीं रहा तो अपन रह के क्या करेंगे। और उन्होंने जैसे धनुष बाण फेंका, महाराज युधिष्ठिर बोले, मेरी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी। पीछे से आया द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने आकर के महात्मा द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और उनको मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जोर से बोले, नहीं नहीं, वो हाथी मरा है कि मनुष्य, जरा जरा सोच लेना, मरा तो है लेकिन हाथी है कि मनुष्य। कन्हैया ने इतनी जोर का शंख बजाया कि वो बात उनको सुनने ही नहीं दी। आज यमराज के दूत कहते हैं, आपने एक पल झूठ बोला था ना, एक पल के लिए आपको नरक में तो आना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी बोले, मैंने तो कभी नहीं बोला। बोले, बोला तो था नरोबा कुंजरोबा। बोले, हाँ वो बोला तो था, लेकिन वो तो कृष्ण के कहने से बोला था। कन्हैया वहीं प्रकट होकर बोले, मैंने कब कहा था? युधिष्ठिर बोले, आपने तो कहा था, बोल दो। बोले, मैंने जैसे कहा वैसा तुमने कब बोला? मैंने कहा वैसा ही तुम बोलते तो वो झूठ था ही नहीं। मैंने जो आपसे कहे थे उन शब्दों को याद करो। मैंने कहा था इतना बोलो, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। आप यदि सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को भीमसेन ने मार ही दिया था। अब यह तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य। ये अपनी तरफ से ननू नचा क्यों लगाया तुमने? भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया, बात खत्म। आप बोलते थे अश्वत्थामा मारा गया, आपकी बात झूठी थी ही नहीं। पर अपनी तरफ से जो आपने पीछे वाली लाइन जोड़ दी, जितना मैंने कहा उतना ही बोलना था। युधिष्ठिर बोलो, दंडोत करता हूं तुम्हारी, कौन जीता तुमसे। एक क्षण नरक दर्शन करके युधिष्ठिर जी सीधे स्वर्ग को पधार। वो तो धर्मराज है, धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न ये उठता है, एक बार झूठ का ये परिणाम है, और वो भी किसी के कहने से, अपनी तरफ से नहीं, तो भी उनको 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। तो कभी हम अपने को खोजें। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी हालत क्या है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। एक पल झूठ बोलने वाला, और वह भी युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ा। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? कभी कभी अपना आत्म मंथन करें, कभी कभी अपने आप को खोजने की हम चेष्टा करें। राजर्षि परीक्षित तो बड़ी श्रद्धा से रहते हैं, गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठा है, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रीति। शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की, गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रियजनों का आशीर्वाद, स्वजनों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजा की शुभकामना। क्यों न बढ़ेंगे? दिनों दिन बढ़ रहे हैं महात्मा परीक्षित, और शादी भी हो गई। शादी का मतलब यह नहीं है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले। शादी का मतलब है, अब तक अकेले भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब दोनों मिलकर के करेंगे। और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग कथा सुनते हैं तो उधर भी मोबाइल बज जाता है।
और कई लोग तो नीचे सिर करके कथा में बैठे बैठे शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, कितना चढ़ा कितना उतरा। परीक्षित जब पूजा में बैठते, भजन में बैठते, तो सब कुछ भूल जाते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो, तादात्म्यपन्न हो जाएं। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाओ। प्रभु को निहारना चाहिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद सब गाइए। गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद जरा भाव से ताली बजा के गाइए। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज सब गोविंद गाइए। गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, वृंदावन धामनी को, ब्रज को विश्रामनी को, श्यामा और श्यामनी को, मंदिर आनंद को, काली धनाननी को, यमुना को नीरनी को, रेणुका को खाननी को, साधनी को कंद को, राधा कृष्ण कुंडनी को, वृंदावन चंदनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, भक्तन को संगनी को, गौर श्याम रंगनी को, अंग युग चंद को, नील पीत कटनी को, बंसी बट तटनी को, ललित किशोरीनी की नटनी को, नंद को, गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला,
भज गोविंद